भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों की इज्जत तार करने का प्रयास किया है, उससे दुखी भारतीय महिला नारी इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। और सड़कों पे महिला जो आप देख रहे हैं ना आज उतर रही है, ये इनका रोष है, दर्द है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के मान सम्मान के बजाय उनकी इज्जत को तार करने का हरसम प्रयास किया है। अभी मैं कह रहा था रूपाला तो मात्र इस कड़ी का एक चेहरा है। इस कड़ी में बड़े बड़े चेहरे जैसे मोदी जी और अमित शाह खुल करके जिस तरह महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, तो ये उनकी घोर मानसिकता का परिचय है। कुलाणा में एक जो बड़ी महापंचायत हुई थी, वो पंचायत 36 बिरादरी की हुई थी। तो जैसे कि आप कह रहे हैं जाट लैंड में जाटों का कैसा समर्थन मिलेगा, तो 31 मार्च से लेके और 25 मई तक आप देखें अवरतन 36 बिरादरी का सहयोग हमको लगातार मिलता रहेगा। राकेश तंवर जी ने इनेलो राजपा गठबंधन से साझा उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दाखिल किया है। इनेलो के जिला अध्यक्ष यहाँ से पूर्व विधायक रहे, इनेलो से हमारे जिला पार्षद के सदस्य बहादुरगढ़ से, और भी इनेलो के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। और आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में नामांकन कराने के लिए राकेश तंवर जी का पर्चा आज राजपा और इनेलो के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए हैं। और हमें विश्वास है कि रोहतक लोकसभा राकेश तंवर जी भारी बहुमत से जीतेंगे, राजपा इनेलो भारी बहुमत से जीतेंगे। आपने अभी एक प्रश्न किया था कि जाट लैंड में जाट भाइयों का क्या वो रहेगा, मैसेज रहेगा। जो इनेलो पार्टी है जाट समाज की हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आवाज़ है, और जाट जो है वो हमारे सगे भाई हैं। वैसे तो हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, लेकिन जाट और राजपूत ये सब किसान वर्ग है, और किसान जो है वो किसी भी जाति का हो उसकी जाति बाद में है, पहले उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपनी खेती बाड़ी को लेकर है। तो यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं है, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर किसानों की बात करेंगे, देश के रक्षा की बात करेंगे, हम युवाओं के बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे, हम जातिवाद में नहीं जाएंगे। बाकी इनेलो राजपा गठबंधन हरियाणा के अंदर आज कम से कम 4 से 5 सीट जीतकर आपको ये साबित करेगा कि कैसा भाईचारा हमने बनाया है। देखिए आज रोहतक की दरा पे जिस तरह राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और हमारी महिला शक्ति भी माताएं बहनें भी सभी संयुक्त रूप से इकट्ठे हुए हैं, ये अपने आप में एक इतिहास ही है। देखिए आरजेपी का और इनेलो का गठबंधन 3 साल पुराना है। देखिए जो लोग भाजपा से डरकर उम्मीदवार भी ऐसे उतारते हैं अपने हरियाणा प्रदेश में जिससे कि भाजपा को फायदा मिले, तो आप उनसे न्याय की उम्मीद की लड़ाई नहीं कर सकते। उनसे नहीं लड़ाया जाएगा। इधर ये युद्ध जो लड़ाया जाएगा वो मर्दों से लड़ाया जाएगा, बुज़दिलों से नहीं लड़ाया जाएगा। देखिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने को पहचानें और अपने को मजबूत करें। गैरों के पीछे लग के हमने बहुत समय बर्बाद कर लिया, अपने को पहचानने के और अपने के साथ चलने का समाज। हम जी क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हमारी सरकार बनवा दो, चौटाला साहब की कई पीढ़ी बैठी खाऊंगी, इतने बढ़िया काम कर देंगे। और सरकार तो देख ली होंगी, सबसे बड़ा खेल भूपेंद्र हुड्डा ने खेला। उसने क्या खेल खेला, सारे वो कैंडिडेट उतारे हैं जो बीजेपी पक्ष में जो सारे आरे कैंडिडेट उतारे हैं। हुड्डा ने क्या किया ये देख लो, अशोक तंवर का लात मारी, शैलजा का लात मारी, इब उदय बानस को लात मार देगा। हुड्डा एक ही बात कहने लग रहा है बीजेपी वालों को कि मेरे बेटे को जितवा दो, चाहे 9 की 9 थाम सीट ले जाओ। लेकिन वो भी नहीं जान देंगे, वो भी शेरशिराने पक्ष में आओगे, वो तक वाली सीट है। और राकेश तंवर जीतेगा अब की बार, इतनी बता दिए। और दीपेंद्र ने फिर उल्टा फेरा रावांगे बगैर। ये बाबू बेटा चौधरी है गई सरकार में। मैं रोहित हुड्डा गाँव बाली से हूँ, हल्का मेरा कलानौर, जिला मेरा रोहतक है, और भाई शेर सिंह राणा की पार्टी में हरियाणा युवा नेता हूँ मैं। पर बाबू बेटा ही न चौधरी नहीं बन जाएंगे रोहतक में की बार। इनका भाई शेर सिंह राणा जाती रोहतक में चलेगा, सीट जता के भेज जाएंगे। ऐसे चौटाला होगा हरियाणा का सीएम है, ठीक है ना। बुढ़ा की मौज कर जाएंगे, सरकार आती है, हर घर में नौकरी जाएंगे, जवाना ने दुखी नहीं होने देंगे किसी ने भी। राकेश तंवर जी ने आज जो नामांकन भरा है उससे आपको 36 बिरादरी का भाईचारा तो समझ में आ ही रहा होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल और राजपा ने मिलके ये नामांकन करवाया है राकेश तंवर जी का।
दूसरी बात 36 बिरादरी की महापंचायत पुलाना चौक पे हुई थी, उसमें भी 36 बिरादरी ने मिलके राकेश तंवर जी को समर्थन दिया है। और आने वाले टाइम में हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा वापस देखने को मिलेगा और ये गठबंधन आने वाले हरियाणा में राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा हर समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए। ये गठबंधन एक नई राजनीति का आगाज करेगा हरियाणा के अंदर, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो आम जन की समस्या हो। आम जन की जो समस्या थी और एक विशेष वर्ग को राजनीति से दूर रखने की राष्ट्रीय पार्टियों ने जो चेष्टा करी है, आज ये गठबंधन उसकी मिसाल है कि कोई भी समाज को आप राजनीतिक मंच पे दूर नहीं रख सकते। और ये 36 भाई का असली भाईचारा इस गठबंधन की झलक है और आने वाले टाइम में आपको हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, राजपूत पूरा विरोध में से और 36 बिरादरी ने साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बीजेपी ने देश का वो हाल कर दिया। आज रिक्शा वालों से भी ऐसा लगता है कि जैसे उनसे भी टैक्स लेने के लिए ये सरकार तैयार है। पूरे देश में बेरोजगारी, काला धन, जो सरकारी अधिकारी है उन्होंने अपने जेब में काला धन रख दिया है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी, उस पर कोई बात नहीं करती, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन ये पार्टी इसके बिल्कुल विरोध है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हमारा मानना है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। पर बीजेपी को आज ये कड़ा सबक सिखा के जाएंगे। ये इतनी भीड़ जो आप देख रहे हो, मोदी ने बता दिया रूपाला टिकट देकर निकम मारते मारो, अपमान करे उसे, हम उनकी खाई खोद देंगे निकम्मा की। उन्हें रूपाला ने हमारे नेताओं को बिना किसी उस पे गिरफ्तार कर लेते हैं, ना किसी उनका कोई वारंट, ना कोई लेना देना कि राजपूत नेता है, कहीं ना कहीं इसको नीचा दिखाना, हमें बिना विदाउट इलीगल कस्टडी में ले लेते हैं, जिससे पूरे समाज को अपमानित होना पड़ता है। लेकिन बीजेपी दर बदर ये चीजें करती आ रही है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं और बीजेपी को नकारते हैं बिल्कुल। रविंदर भाटी इन्हें गिरफ्तार करे उसे ना, वो रविंदर भाटी उत्तर चुनाव जीतेगा और मोदी की खाट मोदी होगी मोदी की। देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारा इनेलो से गठबंधन है और हमारे साथ का उम्मीदवार राकेश सिंह तंवर है। यहाँ पर हमारा एक ही उद्देश्य है कि गरीब को अपना हक मिले, 36 कौम में जितना उनकी हिस्सेदारी वो हिस्सेदारी मिले। आज तक देश को आज़ाद होने को 75 साल हो गए, लेकिन किसी को भी बराबर का हक नहीं मिला। अब ये शेर सिंह राणा की पार्टी है, अभय सिंह का हमारा समझौता है, हम यही चाहते हैं कि सबको अपना बराबर का हक मिले और वो हम दिला कर रहेंगे। महेंद्रगढ़ से क्या उम्मीद रखते हो? महेंद्रगढ़ में हमारा प्रत्याशी सुभाष परमार, उससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं और हम जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हमारा वहाँ पर समझौता है, 8 पर इनेलो साझे में लड़ रही है और 2 पर राजपा साझे में लड़ रही है। यहाँ पर जाटलैंड का ज़्यादा दबाव। देखिए, हम जाति की राजनीति नहीं करते। जाटलैंड की बात करो तो अब अभय सिंह चौटाला भी जाट ही हैं, अभय सिंह चौटाला, लेकिन हम जाति की बात करें, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं और हम साथ लेकर चलेंगे और यहाँ से 100% हम चुनाव जीतेंगे।